Hello students, welcome back with a new topic future continuous tense. The name itself gives the idea कोई काम हो रहा होगा. Something that will occur in the future for some time. जब हम किसी चीज़ को लेके prediction करते हैं ना, कुछ हो रहा होगा, जैसे पापा आ रहे होंगे, पुलिस चोर को तलाश रही होगी. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक प्रिडिक्शन हो रही है. राहुल क्या कर रहा होगा? राहुल सो रहा होगा, राहुल पढ़ रहा होगा, वो आ रहे होंगे. तो हम कह सकते हैं कि हिंदी का हर वो वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे यूज़ होगा, तो उस सेंटेंस को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे. तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मीन्स प्रिडिक्शन फॉर द फ्यूचर. और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? रहा होगा, रहे होंगे या फिर रही होगी. चलिए अब इसको मैं रब करता हूं और अभी हम इसका रूल देखेंगे. तो सबसे पहले हम रूल की बात करें. हम इस टेंस में यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी का यूज़ करना है. जितने भी कंटिन्यूस टेंस होंगे उसमें आपने आईएनजी का यूज़ जो है वो ज़रूर करना है, प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम, जो कि परफॉर्मर होता है उस सेंटेंस में. तो जब भी आई और वी होगा, आई और वी के साथ हम यूज करेंगे शैल बी का. बाकी ही, शी, इट किसी का नाम, दे और यू के साथ हम यूज करते हैं विल बी का. तो आपने क्या देखा? विल, शैल बी और विल बी. लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल बी का यूज़ बिल्कुल कम करते हैं और विल बी का ही यूज़ करेंगे. इट मीन्स कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम के साथ हम विल बी का यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद जो भी आपका वर्ब होगा उसके साथ आपने आईएनजी का यूज़ करना है. प्लेइंग, लर्न प्लस आईएनजी लर्निंग, गो प्लस आईएनजी गोइंग, और उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा. तो आपने इस टेंस में क्या देखा? फ्यूचर सिंपल टेंस से एक्स्ट्रा क्या है इसमें हम बी का यूज़ कर रहे हैं, प्लस आईएनजी के फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं. और इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा होगा, रही होगी, रही होगी और रहे होंगे. तो चलिए आप कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो चलिए आप कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं. पापा आ रहे होंगे, पुलिस चोर को तलाश रही होगी, राहुल मूवी देख रहा होगा, रोहन आपका इंतज़ार कर रहा होगा, सीमा सो रही होगी. तो आप देख रहे हैं इन सभी सेंटेंसेस में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा और रही होगी का यूज़ हो रहा है. तो अब हमें यूज़ करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. तो रूल सब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है. आप सभी के साथ विल बी का ही यूज़ करेंगे हम. पापा आ रहे होंगे तो पापा विल बी कम के साथ आईएनजी, पापा विल बी कमिंग, पापा आ रहे होंगे. पुलिस चोर को तलाश रही होगी, पुलिस विल बी सर्चिंग द थीफ. राहुल मूवी देख रहा होगा, राहुल विल बी वॉचिंग अ मूवी. रोहन आपका इंतजार कर रहा होगा, रोहन will be wait
ING वेटिंग फॉर यू। सीमा सो रही होगी, सीमा विल बी स्लीपिंग। अब हम इनके, ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए, पॉजिटिव सेंस। पापा विल बी स्लीपिंग, पापा विल बी कमिंग, पापा आ रहे होंगे। पुलिस विल बी सर्चिंग द थीफ, पुलिस चोर को तलाश कर रही होगी। राहुल विल बी वॉचिंग अ मूवी, राहुल मूवी देख रहा होगा। रोहन विल बी वेटिंग फॉर यू, रोहन आपका इंतजार कर रहा होगा। सीमा विल बी स्लीपिंग, सीमा सो रही होगी। अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें इनके यहाँ पे विल और बी के बीच में हमें नॉट का यूज करना है, NOT, नॉट। यहाँ पे पुलिस विल नॉट बी कमिंग, पापा विल नॉट बी कमिंग, पुलिस विल नॉट बी सर्चिंग द थीफ, राहुल विल नॉट be watching a movie, Rohan will not waiting for you, Seema will not be sleeping। तो अब हम बनाएंगे इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको विल और बी को अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लिखना है विल, विल के बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट। विल पापा बी कमिंग, क्या पापा आ रहे होंगे। फर्स्ट नेगेटिव सेंटेंस हो गया आपका। दूसरा है पुलिस विल बी सर्चिंग द थीफ, तो अब विल पहले यूज करेंगे। विल पुलिस बी सर्चिंग द थीफ। विल राहुल वॉचिंग आ मूवी, क्या राहुल मूवी देख रहा होगा। विल रोहन बी वेटिंग फॉर यू, क्या रोहन आपका वेट कर रहा होगा। विल सीमा बी स्लीपिंग, क्या सीमा सो रही होगी। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी की हमने ट्रांसलेशन कर ली है, और आप भी ऐसे ही अच्छे से इसको सीख सकते हो।